जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों लोन रिकवरी हेल्प में सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों मैंने बहुत सारी सोशल मीडिया नेटवर्क से जब डाटा कलेक्ट हुआ तो पता चला सबसे ज़्यादा लोगों के लोन 5 लाख से लेकर 10 लाख, 10 लाख से 15 लाख, 15 लाख से 20 लाख, इस बीच में लोग फंसे हुए हैं लोन की किस्त ना भरने के चक्कर में। अधिकतर लोगों की जॉब जा चुकी है, अधिकतर लोगों के बिजनेस में लॉस हो चुका है और बहुत सारे लोगों ने ऐसी जगह अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया कि अब उनका पैसा वापस आने को नहीं हो रहा और इस समय उनके साथ ऐसी स्थिति बनी हुई है, उनको डर सता रहा है, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बनाई जा रही है। अगर आपके 5 लाख से लेकर 20 लाख से कम के लोन हैं और आपके मन में जो डर चल रहा है, देखो दोस्तों, अगर आपके मन में किसी प्रकार का डर है, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप अंत तक देखिएगा ताकि आपके मन में जितना भी डाउट है ना, उम्मीद करता हूँ सारा का सारा आपका क्लियर हो जाएगा। नहीं तो भैया आप फंसे रह जाओगे। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, जब आपका पैसा नहीं होता आप अपना गोल्ड बेचना शुरू कर देते हैं या फिर अपनी प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं, किसी प्रकार से अपने बस क्या करें, कैसे ना कैसे करके बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों ये सब ठीक नहीं है। अगर आपको जानकारी चाहिए कि भैया आपने सिर्फ और सिर्फ सही तरीके से बाहर निकलना है, क्योंकि तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन एक समझाने वाला व्यक्ति और समझने वाला व्यक्ति अगर समझ जाए तो बहुत ही अच्छी बात रहती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक कर देना और शेयर करना उन लोगों को जो इस समय लोन की किस्त ना भर पाने की वजह से परेशान है। और अपने कमेंट में शहर का नाम जरूर लिखकर बताना ताकि हम आपको बता सके आपके शहर में रिकवरी वाले आ सकते हैं या नहीं आ सकते। कमेंट में कंपनी का नाम लिखकर जरूर बताना ताकि कंपनी के नाम से हम आपको बता सके, क्योंकि कंपनियां बहुत सारी हैं तो ऐसे नहीं ज्ञात हो सकता है कि कौन कौन सी कंपनी के आ सकते हैं। बाकी हम लोग अपने चैनल पर रोजाना लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे हम लाइव पर आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मैं अपना नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर दूँ। किसी भाई की कोई पर्सनल क्वेरी होगी तो कॉल बुकिंग के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों अगर आपने किसी भी बिजनेस में पैसा लगाकर या फिर आपने किसी जॉब लॉस लेकर आपके साथ ऐसी स्थिति बन चुकी है, आप लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हैं, क्योंकि जब ये स्थिति बन जाती है व्यक्ति के साथ तो व्यक्ति के मन में बुरे बुरे विचार आते हैं। एक समय ऐसा भी आता है कोई अपना गोल्ड बेच रहा है, कोई अपने एसेट बेच रहा है, कोई अपनी गाड़ी बेच रहा है, बस अपने आप को ठीक रखने के लिए कि भैया मेरे ऊपर किसी चीज़ का दबाव ना बने। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ यही जानकारी देना चाहता हूँ, अपने किसी भी एसेट को मत बेचिए। अगर आपके साथ ऐसी दिक्कत हो चुकी है, अगर आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, आपके लिए बहुत आसान रास्ते भी हैं। जरूरी नहीं है कि आपको अपना घर बेचना पड़ रहा है, अपना गोल्ड बेचना पड़ रहा है, तमाम तरीके से और भी चीज़ें आपको बेचनी पड़ रही हैं। तो इस चीज़ों से आपका हल नहीं निकलने वाला, क्योंकि आप इस ट्रैप में हमेशा फंसे रह जाओगे। ट्रैप से बाहर निकलने के लिए आपको कुछ समय के लिए अपने आप को रोक लगानी होगी। वो किस प्रकार लगानी है वीडियो के माध्यम से समझ लीजिएगा। देखो दोस्तों, अगर आपने बहुत सारी कंपनी से लोन ले रखा, आप क्या करते हैं, लोग एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरा लोन, दूसरे लोन को चुकाने के चक्कर में तीसरा, तीसरे को चुकाने के चक्कर में चौथा, या फिर आपके पहले ही मल्टीपल लोन हुए पड़े होते हैं, अब उनको चुकाने के लिए आप और लोन ले रहे हैं। ऐसे करते करते 10-15 लोन आपने ले लिए और क्रेडिट कार्ड भी आपने बहुत सारे यूज़ कर रखे हैं और क्रेडिट कार्ड आपने निरंतर पूरा का पूरा यूज़ कर रखा, पूरा खाली कर रखा है। आपने उसके अंदर पंजी नहीं छोड़ रखी, 1 रुपया नहीं छोड़ रखा कि भैया अगर इमरजेंसी भी होगी तो इमरजेंसी के समय भी आप अपना पैसा यूज़ ना कर पाओ। तो ऐसी स्थिति लोगों के साथ बनी हुई है और मिनिमम बैलेंस पे करते जा रहे हैं। दोस्तों अगर आपने किसी NBFC कंपनी से या फिर आपने क्रेडिट कार्ड से पैसा ले रखा है, आप भरने में असमर्थ हैं, आपके साथ दिक्कत परेशानी चल रही है, आपकी जो दिक्कत परेशानी आएगी कैसे बाहर निकलना है और इस दिक्कत परेशानी क्या क्या आ सकती है। देखो सबसे पहले दिक्कत परेशानी क्या आती है, आपकी फ़ोन कॉल की। सबसे ज़्यादा आपके पास फ़ोन कॉल से टॉर्चर किया जाता है। जितनी भी लोन कंपनी होते हैं फ़ोन कॉल के माध्यम से आपको टॉर्चर करती हैं कि पैसा दो, क्योंकि आपने कोई भी एसेट उनको गिरवी नहीं रखा होता। अगर आपको कोई भी एसेट उनके पास गिरवी नहीं है, उनके पास एक ही जरिया पैसा निकालने का, फ़ोन कॉल के माध्यम से, पहला, ठीक है। दूसरा जरिया इनके पास है रिकवरी एजेंट को घर भेजने का, ठीक है। अब जो पहला है फ़ोन कॉल का, हमें हर वीडियो में बताता हूँ, अगर आप फ़ोन कॉल नहीं भी उठाएंगे ना इनकी, आपका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। फ़ोन ना उठाना किसी भी क्राइम की श्रेणी में नहीं आता। फ़ोन आपका है, वो एसेट भी आपका है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कोई भी जरूरत नहीं है। अगर कोई रिकवरी वाला गाली गलौज कर रहा है, बहस कर रहा है, बार बार फ़ोन कर रहा है, फ़ोन मत उठाइए। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। कमेंट के जरिए हम लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। दूसरा आगे रिकवरी वालों का। रिकवरी वाले क्या करते हैं रिकवरी वाले जितने भी आ रहे हैं थर्ड पार्टीज़ के आते हैं। कोई भी रिकवरी वाला, मतलब कि आपको बता दो 10% रिकवरी एजेंट है जिनके पास DRA का लाइसेंस है, जो कि आपके घर पे आपके शहर में आ जाते हैं। सारे के सारे एजेंसी के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे क्या करते हैं, आप लोगों के पास जितने भी रिकवरी वाले आते हैं बिना DRA सर्टिफिकेट के आते हैं, बिना किसी भी ID प्रूफ के आते हैं, ना ही उनके पास किसी प्रकार का कोई भी होम विजिट राइट रहता है। आपको एक डर बना कर देते हैं। कैसे डर बना देते हैं, हम आपके घर पर आएंगे और आप जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक हम आपके घर से नहीं जाएंगे। ये बदमाशी है। ये जो बदमाशी चल रही है ये तमाम तरीके से जो है फेक है।
इसमें कोई भी बदमाशी नहीं कर सकता आपके साथ। आप आम नागरिक हो, जनता हो, अपने शहर की, अपने देश की जनता हो, आपके साथ कोई ऐसे कैसे ब्लेम कर सकता है? पहली बात, आपने पैसा लिया था बैंक से, आपने किसी रिकवरी वाले से पैसा लिया नहीं था। उसके बाद सता कौन रहा है? रिकवरी वाले। सबसे पहले अपना अधिकार समझ लीजिए। अधिकार आपका एक ही कहता है, उनसे डीआरए का लाइसेंस मांग लीजिए। अगर उनके पास नहीं है, दफा कर दीजिए। आपको बात भी करने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की एक शब्द भी बात करने की जरूरत नहीं है अगर उसमें किसी चीज़ का प्रूफ नहीं है। आपके घर पे कोई रिश्तेदार आ रहा है, आपको पता है वो मेरा रिश्तेदार है, और थर्ड पार्टी का रिकवरी एजेंट आपको कह रहा है मैं बैंक से आया हूँ, बैंक के भाई आईडी प्रूफ दिखाओ बैंक का, और उसके बैंक का आईडी प्रूफ है ही नहीं, तो वो किस लिए आपके पास आके बात कर रहा है? तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, किसी रिकवरी वाले को अपने पैसा नहीं देना, ठीक है? वो किस लिए कह रहा हूँ रिकवरी वाले को पैसा देना? क्योंकि रिकवरी वाले अपनी जेब में पैसा डाल के चले जाते हैं, बैंक में पैसा जमा ही नहीं करते, और आपका फिर नुकसान हो जाता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। आपका अगर चाहे जितने लाख का मर्जी लोन है, रिकवरी वालों को पैसा मत देना। अगर आपने दे दिया तो आपका नुकसान हो जाएगा। पैसा जमा करना है, उनकी ऐप में जाकर कर दो, उनकी एप्लीकेशन में जाकर पैसा जमा कर सकते, कोई भी मनाही नहीं है। आप जैसे मर्जी करके उनकी ऐप में पैसा जमा कर सकते हैं, अगर आप देना भी चाहते हैं तो। कई व्यक्ति क्या अपना फ़ोन बेचकर उनको पैसा दे रहे हैं, कई व्यक्ति अपना गोल्ड बेचकर उनको पैसा दे रहे हैं। अरे नहीं, ये शांति कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इनको पैसा मत दो रिकवरी वालों को। अब जब आपका सिविल खराब हो ही रहा है, अब आप बात कर लेते हैं। अब आपको इसके बाद बैंक क्या करता है? आपको तमाम तरीके के नोटिस भेजना शुरू करता है। अब नोटिस कब आते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस आते हैं 40 दिन, 45 दिन, 50 दिन के बाद पहला नोटिस आता है, रिकॉल रिमाइंडर नोटिस, डिमांड नोटिस, ठीक है? ये नोटिस आता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बैंक आपसे डिमांड करता है मुझे पैसा दे दो। ये हमेशा जो भी नोटिस आता है ये एडवोकेट के माध्यम से आते हैं, जितने भी पहले नोटिस आते हैं। जो एडवोकेट के नाम से जो नोटिस आ रहे हैं, कई बार तो फर्जी नोटिस भी बहुत सारे आ जाते हैं। अभी मैंने कुछ देखे हैं, इतने फर्जी नोटिस लोगों के पास आए हैं जिसका कोई भी मतलब ही नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, उससे किसी भी प्रकार का डरना नहीं है। अगर आपके रिकॉल रिमाइंडर नोटिस आ रहा है, आप हमारा नंबर सेव कर लीजिए, आप हमें नोटिस दिखाइए, आप हमें नोटिस दिखाइए जिसका रिप्लाई जाना है जरूरी है, हम आपको बता देंगे हाँ भाई इसका रिप्लाई देना जरूरी है। कॉल बुकिंग के माध्यम से दिखाइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ऑलरेडी कॉल बुक रहती हैं, जिस कारण हमारे पास ऊपर नीचे मैसेज हो जाते हैं तो हम बता नहीं पाते। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। देखो, अब इनके पास नोटिस वगैरह आते हैं आपके पास तमाम तरीके के, कई झूठे नोटिस, कोई ऐसे ऐसे नोटिस, आपको डराने वाले नोटिस। तो वही डरने की जरूरत नहीं है, नोटिस आ रहे हैं, आप डरो मत। कंपनी किस लिए नोटिस भेजती है? कंपनी हमेशा अपना तख्ता मजबूत करने के लिए। तख्ता कैसे? कंपनी हमेशा रूल के हिसाब से कैसे चलती है, आपको नोटिस भेजकर। आपको एक नोटिस नहीं, आपको 10, 15, 20 नोटिस भेजती है। पहले नोटिस आपको डिमांड नोटिस, तो पता नहीं कितने डिमांड नोटिस भेजे जाते हैं, कितने रिकॉल रिमाइंडर नोटिस भेजे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? अपनी फाइल को मजबूत करने के लिए। अगर आप एक सिंगल उनको लीगल प्रायर नोटिस भी भिजवा दोगे ना, तो आपको किसी प्रकार के नोटिस का रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी रिकॉल नोटिस की, ना ही किसी डिमांड नोटिस की। पहली बात तो ये, चाहे आपका जितना बड़ा मर्जी लोन है, अगर लीगल प्रायर नोटिस भेज रखा तो आपको किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। उसके बाद बैंक आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजती है। अगर आपके क्रेडिट कार्ड ज़्यादातर हैं, क्रेडिट कार्ड में आर्बिट्रेशन की जाती है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट कार्ड में किसी प्रकार की ईसीएस नहीं लगी हुई, और वो पैसा तो निकालना चाहता है, अब कैसे निकालेगा? आर्बिट्रेशन करके। और लोगों को मन में डर लगा हुआ है, आर्बिट्रेशन करके मेरे घर के सामान की जब्ती हो जाएगी। नहीं, आर्बिट्रेशन में ऐसा कुछ नहीं है। ये पता कब होता है? मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है सिक्योर्ड लोन में। सिक्योर्ड लोन कौन सा? 20 लाख से ऊपर होगा, या फिर अगर आपका 20 लाख से कम का अगर सिक्योर्ड लोन है, इन सब में ये एसेट की बातें आती हैं। 20 लाख से ऊपर के लोन पे डीआरटी लगती है, डेप्थ रिकवरी टर्मिनल का केस लगता है, ठीक है? इसी वजह से लोगों को आपको डरा कर कि भैया पैसे दे दो, नहीं तो हम आपका घर सेल कर देंगे। अरे भैया, घर सेल ऐसे थोड़ी ना होता है। रिकवरी वाला आपका घर सेल करेगा क्या? बैंक के पास इतने अप्रूवल नहीं है कि आपका घर सेल कर दे, लेकिन रिकवरी वाला अप्रूवल मांग के आ रहा है। पहले कोर्ट में केस जाएगा तभी तो कुछ होगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। ऐसे कोई केस नहीं होता कि आपको सीधा ही जेल में डाल देंगे या सीधा ही आपकी घर की प्रॉपर्टी सेल कर देंगे, ऐसा नहीं है। अब इसके बाद क्या होगा? अब आर्बिट्रेशन का नोटिस आया, अगर आर्बिट्रेशन का अगर आपका नोटिस आ रहा है, उस पर तुरंत ऑब्जेक्शन फाइल कर दो। क्योंकि वो जब भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आएगा ना, वो सीधा आपको क्या करेंगे? आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजेंगे, आपको कहेंगे हमारे साथ मीटिंग करो, और सीधा डायरेक्ट ही कहेंगे कि हम आपको सेटलमेंट, या तो आप सेटलमेंट करो या तो पैसा पूरा दो। आप उसमें कुछ बताने लायक नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक आपके पास पैसा नहीं है। इसलिए कहते हैं आर्बिट्रेशन को ऑब्जेक्शन जरूर लगवा देनी चाहिए। अब बैंक जितने भी हैं, पर्सनल लोन आपने ले रखे हैं, पर्सनल लोन का क्या सिस्टम रह जाता है? आपने सभी में ईसीएस लगी होती है। बैंक का पहला नियम यही है, ईसीएस लगा के रखती है। ईसीएस नहीं लगी होगी तो बैंक पैसा तो देगा नहीं, ठीक है ना? ईसीएस के माध्यम से बैंक क्या करती है? केस सेक्शन 25 का अधिकतर बैंक करते हैं। सेक्शन 25 का बहुत सारे बैंक का, इस चीज़ को नकारे नहीं। तभी हम कहते हैं किसी एक्सपर्ट से जरूर जानकारी ले लीजिए। अगर आपको कोई नोटिस आ रहा है, अगर आपको नहीं समझ आ रही, तो जरूर जान लें कि वो नोटिस किस प्रकार का है। कई बार नोटिस आपको बाद में दिक्कत दे देते हैं। सेक्शन 25 का नोटिस आएगा, उसके ऊपर तुरंत आपको ऑब्जेक्शन लगवानी होगी। बहुत सारे लोन, बहुत सारी लोन कंपनियां आपको बीएनएस की धारा 316, 318 के नोटिस भेज रही है।
अगर ऐसा आपके पास कोई नोटिस आया तो जरूर बताना मेरे को कमेंट में, और जो मैंने बताई है बात सारी की सारी जरूर बताना कमेंट में कि आपके साथ ये दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही, तो मेरे को भी थोड़ा सा जानने को मिलता है कि आपकी मार्केट में हो क्या रहा है, क्या क्या आप लोगों के साथ चल रहा है। ठीक है, 318 का जैसे नोटिस आया आपके पास, अब आपने उसको संभाल के रख लिया, संभाल के नहीं रखना, उसका रिप्लाई करवाना है तुरंत, क्योंकि आपने किसी भी तरह का जाली कागजात, जाली कोई भी आपने आधार कार्ड, जाली पैन कार्ड नहीं दे रखा, आपने सारा का सारा रियल दे रखा है। तो उस प्रकार की जो धारा लगी है वो धारा किस लिए लगाई गई है, उसके लिए नोटिस का रिप्लाई जाता है, उसका रिप्लाई देना जरूरी है। ठीक है, और अगला, अब बैंक क्या करता है, अगर आप सारे के सारे नोटिस को इग्नोर कर देते हैं, उन्होंने तो इतना बड़ा गट्ठा बना दिया, आपके पास एक नोटिस नहीं है, आपने एक भी नोटिस नहीं भेज रखा, बैंक क्या करेगा, सम्मन जारी करवा देगा कोर्ट के माध्यम से। अब कोर्ट के माध्यम से सम्मन कहाँ का लग रहा है, किसी का कोलकाता लग रहा है, किसी का लग जाता है अहमदाबाद, किसी का चंडीगढ़, किसी का किसी शहर में, मतलब आपकी सिटी से कई कई किलोमीटर दूर, दिल्ली में अगर आप रहते हो कोलकाता आपका केस दिल्ली लग रहा है, अगर आप दिल्ली रहते हो कोलकाता आपका केस लग रहा है, तो तमाम तरीके से केस लग जाते हैं, तब आपको उस केस में जाना पड़ जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब आपको बता दें, अगर आप सम्मन को भी इग्नोर कर देते हैं, सम्मन के लिए भी बहुत सारे एडवोकेट मौजूद रहते हैं, वो भी आपका काम हो जाता है। ये नहीं है कि आपके पास सम्मन आ गया तो आपको जेल हो जाएगी सीधा, नहीं, पहले सम्मन आपको जारी किया जाता है कोर्ट के माध्यम से। अगर आपको कोई भी एक्टिविटी कोर्ट में नहीं होती है तो फिर उसके बाद क्या करता है, जज साहब आपके नाम का वारंट इशू कर देते हैं, जो कि पहला जो वारंट होता है बेलेबल नोटिस का होता है, बेलेबल वारंट होता है, आपको BL दे देते हैं, जिसमें आपको जाते ही मतलब बेल मिल जाएगी। फिर अगर आप उसके अंदर भी नहीं गए, घोषित नहीं हुए, तो फिर उसके बाद तो NBW निकल जाएगा, नॉन बेलेबल वारंट निकल जाएगा। तो हमेशा किसी एक्सपर्ट के माध्यम से जितने भी आपके लोन हैं एक बार दिखाइए। अगर आपको इस चीज़ों से बाहर निकलना है, बाहर निकलने के रास्ते बहुत हैं। आपके मन में एक डर चीज सता रही है कि मेरे ऊपर लीगल की कार्रवाई, क्योंकि लीगल की कार्रवाई ऐसे नहीं होती, स्टेप होते हैं बहुत बड़े बड़े। ये नहीं है आज उन्होंने लीगल का नोटिस भेजा और आज ही केस हो गया, नहीं, 2-2, 3-3 महीने की डेट पड़ती है। ये नहीं कि आज ही केस कर दिया, आज ही सब कुछ हो गया, नहीं, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हर चीज़ों से निकलने का एक हल होता है। देखो दोस्तों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको सारा का सारा डर तो समझा दिया। अब ये अगर मान के चलो आपका केस हो भी जाता है, क्या इस बीच सेटलमेंट हो जाती है? सेटलमेंट इस बीच भी हो जाती है। अगर आपका केस हो गया ना तो इस बीच भी सेटलमेंट हो जाएगी। ये नहीं है कि आपकी सेटलमेंट, आपने 1 लाख का लोन लिया था या आपने 10 लाख का लोन लिया था तो सेटलमेंट आपको पूरा का पूरा पैसा पे करना होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब सेटलमेंट होती है सेटलमेंट आपको, जैसे 1 लाख का लोन है तो 20, 30, 25, 30, 40 हज़ार में सेटलमेंट हो जाती है। तो ये सब चीज़ें कब होती हैं? 9वें महीने के बाद, जब आपका अकाउंट राइट ऑफ हो जाता है। बहुत सारी दिक्कतों से आपने बाहर निकल के हर चीज़ें आपने सहन कर ली, अब सब कुछ आपके साथ हो चुका है। अब आपने बाहर निकलने के लिए आपको जो भी रास्ता दिया सेटलमेंट का, सेटलमेंट के बाद आपको कोई रिकवरी वाला परेशान नहीं करता, कोई भी कंपनी का आपके पास कोई नोटिस वगैरह नहीं आता, कोई इसमें ये कोर्ट का नोटिस नहीं आ सकता, किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं आता। एक चीज़ ध्यान रखना, सेटलमेंट के बाद आपको लोन नहीं मिलता। सेटलमेंट के बाद आपको कोई भी कंपनी लोन नहीं देगी, क्योंकि एक टैग लग जाएगा सेटलमेंट का, उसके बाद लोन मिलना बंद हो जाएगा आपको। लेकिन आप इन टेंशनों से बाहर निकल जाओगे अगर आपके मन में टेंशन है, क्योंकि सिविल के मैटर से सब कुछ चल रहा है, सारा का सारा है ही सिविल का मैटर। आपका सिविल ही डाउन होगा। आपका अगर आज 750 सिविल है और आपने एक दिन भी आपने इसको मिस कर दिया, अगले महीने आपको लोन ही नहीं देगी कंपनी। क्यों? क्योंकि आपका सिविल डाउन कर दिया उसने, पहले दिन ही उसने सिविल डाउन कर दिया। अब गलती किसकी थी? आपने ध्यान नहीं दिया था या फिर आपको साथ मजबूरी बन गई थी। हमेशा कोई भी आपकी मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकता। अगर आपको लग रहा है कि मेरे साथ ये दिक्कत परेशानी चल रही है, बैंक को लीगल प्रायर नोटिस भेज के चुप हो जाओ, आराम से बैठो, फोन मत उठाओ रिकवरी वालों को। कोई रिकवरी वाला घर पर आ रहा है, उनको लीगल प्रायर नोटिस की कॉपी दिखाओ, उसके बाद वो आके परेशान नहीं करेगा। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। सिर्फ मन में एक डाउट है आपके कि भैया मेरे पर लीगल की कार्रवाई हमेशा हो सकती है, लेकिन ये नहीं है कि आपको सीधा ही जाकर जेल में घुसेड़ देंगे। नहीं भैया, आपके लिए तो जेल ही बना रखी है, आप तो जेल में ही जाओगे। पैसा है तो पे कर दो, नहीं है तो वेट कर लो, ठीक है? अगर है तो नहीं है तो वेट कर लो, अगर है तो पे कर दो, नहीं है तो वेट कर लो। इस चीज़ के लिए तो आपको समझ आई गई होगी। लोन की किस्त ना भरने की वजह से आपके ऊपर किसी भी प्रकार की जेल की कार्रवाई नहीं होती, आपको सीधा जेल में नहीं धकेला जाता। इसके कुछ कानून होते हैं, कार्रवाई की जाती है, कार्रवाई के बाद ही होता है। सिक्योर्ड लोन में सब कुछ अलग है। अब सिक्योर्ड लोन की देखो मैंने वीडियो बनाई नहीं है, मैंने अनसिक्योर्ड लोन के लिए वीडियो बनाई है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ आ चुका होगा। आज आपके पास पैसा नहीं है, कुछ टाइम के बाद इतना पैसा आ जाएगा। यार इतने 10-15 लाख के चक्कर में बहुत से लोग अपनी आत्मलीला तक समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। छोड़ दो, मन में बुरे विचार निकालने छोड़ दो। जितने भी मन में बुरे विचार है बाहर निकालो। अगर किसी चीज़ की जानकारी चाहिए वीडियो को दोबारा देख लेना, नहीं तो नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, संपर्क कर लेना। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।